सुप्रभात दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम दोनों सूचकांकों के प्रमुख स्तरों के साथ साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें, इस पर चर्चा करेंगे। हम उन प्रमुख सेक्टर्स और शेयरों पर भी चर्चा करेंगे जिस पर हमें आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बात करें प्राइस एक्शन की तो निफ्टी ने लगातार दूसरे सत्र में बैंक निफ्टी की तुलना में अपना बेहतर प्रदर्शन जो है उसको जारी रखा। कल आखिरी घंटे में बिकवाली के दबाव के बावजूद आधे प्रतिशत के हरे निशान में निफ्टी बंद हुआ, वहीं बैंक निफ्टी नुकसान के साथ बंद हुआ। बात करें डॉलर इंडेक्स की तो वह 104.5 के स्तर से नीचे बना हुआ है और जो 10 साल की यूएस बॉन्ड यील्ड है वो भी 4.4% के नीचे बनी हुई है। ये दोनों ही चीजें ग्लोबल और साथ ही साथ भारतीय इक्विटी मार्केट्स के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। कच्चे तेल की बात करें तो वह भी $80 प्रति बैरल के नीचे कारोबार कर रहा है और इसके और भी नीचे जाने की उम्मीद है। यह भी ओवरऑल भारतीय रुपए और इक्विटी मार्केट के लिए काफी ज्यादा सकारात्मक होगा। बात करें ग्लोबल मार्केट्स की तो वहां पर 10 साल की बॉन्ड यील्ड में गिरावट के साथ ही S&P 500 में पिछले कुछ सत्रों में मजबूत तेजी देखी गई है और यह लगता है कि यह 4590 से 4620 के स्तर तक और आगे भी बढ़ सकता है। बात करें भारतीय मार्केट्स की तो कल समाप्ति के दिन इंडेक्स ने 19630 यहां पर सपोर्ट प्राप्त किया और पहली हाफ में 19850 19875 तक के जोन तक अपनी गति को जारी रखा। हालांकि ऊपर के लेवल से बिकवाली देखने को मिली और अगर हम देखें तो निफ्टी ने अक्टूबर में एक स्विंग हाई बनाया था और 21 सितंबर को एक गैप भी वहां पर देखा गया था और यही गैप अभी तक भरा नहीं है। इसलिए 19,850 19,900 एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन है और जिसे हमें लगता है कि आने वाली रैली के लिए बहुत जरूरी है कि पार किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हुए 19,580 19,610 ये जो जोन है ये काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में कार्य करना चाहिए और इससे नीचे 19,570 19,450 19,430 ये जोन हमको दिख सकते हैं अगर ये लो लेवल्स टूटते हैं तो। अगर हम बात करें 19,550 क्यों एक महत्वपूर्ण संख्या है तो इसे हमें निफ्टी पर देखना चाहिए क्योंकि ये 20,222 जो कि सितंबर 2023 और 19,850 तकरीबन के स्विंग हाई में शामिल होने वाला नीचे की ओर झुका हुआ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का जोन है। साथ ही 20,222 से 18,837 तक की संपूर्ण गिरावट का 50% रिट्रेसमेंट भी है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट डेटा को एनालिसिस करें स्पेशली वीकली सीरीज के तो 19,700 और 19,600 इन स्ट्राइक में महत्वपूर्ण पुट राइटिंग देखी गई है, जबकि कॉल के मोर्चे पर 19,900 और 20,000 में काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखा गया है। दिन के लिए हम मानते हैं कि नीचे की तरफ जो रेंज है वो 19,600 19,630, वहीं ऊपर की ओर 19,840 से 19,870 हो सकती है। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी ने रिलेटिवली कमजोर प्रदर्शन किया क्योंकि ये अपने पिछले दिन के हाई जो 44,400 से ऊपर कायम नहीं रह सका, जिससे इसका जो दिन का अंत है वो नेगेटिव नोट पे रहा। बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है वो 43,740 से 43,800 का जो जोन है वहां पर मिलने की संभावना है और वहीं पे 20 EMA भी है, जबकि रेजिस्टेंस 44,440 और 44,500 पर बना हुआ है। 44,450 से ऊपर 44,900 45,050 क्षेत्र तक हमको एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर यदि 43,750 का नीचे की ओर उल्लंघन होता है तो इंडेक्स 43,400 43,300 के स्तर पर फिर से पहुंच सकता है। अगर हम वीकली OI को स्टडी करें तो 44,000 43,800 के पुट और 44,000 44,500 इन कॉल में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा गया है, जो बैंकिंग इंडेक्स के लिए 43,750 और 44,600 ये शॉर्ट टर्म जो रेंज है उसको दर्शाता है। चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी की तो हो गई बात। अब हम देखते हैं कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जो मोमेंटम में हैं। तो लार्ज कैप के साथ साथ कोफोर्ज आईटी की अगर हम बात करें तो लार्ज कैप के साथ साथ कोफोर्ज, एम्फेसिस, केपीआईटी, बीसॉफ्ट, टाटा एलेक्सी और LTTS, LTIM, वहीं लार्ज कैप में टेक्केम, HCL टेक, इन्फोसिस, TCS जैसे जो आईटी शेयर्स हैं उनमें काफी ज्यादा अच्छी तेजी हमको देखने को मिली। कैपिटल गुड्स में हम देखें तो भेल, कमिंस, L&T ने
ओवरऑल अगर हम देखें तो उनमें अच्छा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और इनको हमको वॉच लिस्ट में अपनी रखना चाहिए। ऑटोज की बात करें तो टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, आयशर, बजाज ऑटो, इन सब ने ऑटो पैक में एक अच्छा खासा मजबूत प्रदर्शन दिखाया है और उम्मीद है कि ये आगे भी अपना प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। ओवरऑल अगर हम डेरिवेटिव डेटा को देखें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, अल्ट्राटेक, टाइटन, पॉलीकैब, इन्फो एज, डिक्सन, अपोलो हॉस्पिटल, ल्यूपिन, अपोलो टायर्स, इन सब स्टॉक्स में तेजी देखी गई है। वहीं एफआई और डीआई डेटा को अगर हम स्टडी करें तो कैश में एफआई ने 960 करोड़ रुपए की खरीदारी की और डीआई ने भी 700 करोड़ रुपए की खरीदारी की और ये दूसरा ऐसा सेशन है जब एफआईआई ओवरऑल रूप से बायर है, नेट बायर। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआईआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 22.71 तक सुधर गया है क्योंकि उन्होंने 16,000 इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट्स को चुकता कर दिया है। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर एफआईआई ने 61,500 कॉन्ट्रैक्ट की खरीदारी की, जबकि ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआईआई ने 15,000 कॉल कॉन्ट्रैक्ट और 130 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स भी बेचे हैं। तो दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही। कल नियमित रूप से फिर से जुड़ें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.